कांटे की टक्कर बस सपा और बीजेपी के बीच है। कितना संतुष्ट हैं सरकार के कार्यों से? और वही है, कल तक मिटकर जिनको आबाद किया मैंने वही यार हैं, बिगड़े दिन आते न बुलाने से। समझ में भी एक समझना, समझ के जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझे। तो हमारे पास ये लोग जानते ही नहीं कि केसरी देवी पटेल हैं कौन। अच्छा अगर जातिवाद पर वोट गया तब तो भाई वहाँ सपा भारी पड़ता है। अमरनाथ मौर्य को लेकर के मौर्य लोग जाते हैं, जैसे केशव मौर्य के साथ सारे पहले अगले वाले पंचवर्षी में मौर्य के साथ मौर्य रहे हैं। दोस्तों मैं हूं आर.के. निषाद, स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से चुनावी लोकसभा कवरेज के लिए इस वक्त प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं और यहां पर बता दें कि फल मंडी है और सब्जी मंडी भी है। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है, तो इस बार अगर फूलपुर की बात की जाए तो कौन सा वह प्रत्याशी है जो फूलपुर की धरती से संसद तक का सफर तय करने वाला है। दोस्तों हमेशा से ही फूलपुर लोकसभा की बात जहां पर आती थी, यह ऐतिहासिक सीट रही है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट वह ऐतिहासिक सीट है जिसने देश को पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में दिया था। ऐसे में बहुत सारे लोग बाग हैं यहाँ पर, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार लोगों का विचार क्या है और किसको इस बार फूलपुर की धरती से संसद तक भेजेंगे। एक माता जी हैं, आइए शुरुआत इन्हीं से कर। ये शायद तरबूज वगैरह बेच रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे तरबूज का काफी भंडार है यहाँ पर। क्या नाम हुआ माता जी? हमारा नाम शकुन देवी। तरबूज बेच रहे हैं? तरबूज बेच रहे हैं। कहाँ की रहने वाली? फाफा में प्रसिद्ध के पूरा का, यानी कि फूलपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है। ये बताइए इस बार किसको जिता रहे हैं यहाँ से? हम किसको जिताएं? जब कोई हमारा सहायता नहीं तो हम जिताएं किसको? जो कोई सहायता देगा उसी को जिता देंगे। हाँ, क्या वर्तमान सरकार जो है उससे सहायता नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिला, गरीब मने के कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। हाँ? गरीब आदमी जितने हम लोग हैं कुछ भी नहीं मिल रहा। जो कुछ दे रहे हैं अमीर लोग खा रहे हैं, गरीब को कोई सुनाई नहीं। सरकार तो बड़ी बड़ी योजनाओं का ढिंढोरा पीटती है। सरकार कहना ये है कि धरातल पर तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई जा रही। 5 किलो राशन से लेके उज्ज्वला गैस होते हुए किसान समृद्धि योजना के योजना सहित तमाम योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास है। भैया जो है कहा कहती राशन मिल रहा है, कोई सहायता नहीं मिल रहा, लेकिन हमारा लोग को सुनाई होना चाहिए। चलिए ठीक है, आइए आगे चलते हैं। एक चाचा हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम विक्रमादित्य है। हम लोकसभा फूलपुर में मौजूद हैं। जी। हम ये जानने के लिए निकले हैं कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो इस बार प्रयागराज के फूलपुर लोकसभा की अगर बात की जाए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी किसी से कम नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जहां पर बात आती है तो वर्तमान विधायक प्रवीण पटेल को हटा करके फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। वहीं पर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन ने अमरनाथ मौर्य को मैदान में उतारा है। तो कौन किस पर भारी पड़ने वाला है इस बार? देखिए, अब रही प्रवीण कुमार पटेल जी की बात, तो पटेल और मौर्य मिला करके करीब लगभग वहाँ भारी पड़ रहे थे फूलपुर संसदीय क्षेत्र से। हाँ, भारी पड़ रहे, किसी भी तरफ जाते तो भारी पड़ते हैं, इसलिए कि पटेलों की जनसंख्या 2.5 लाख है। 2.5 लाख पटेल है, 2.5 लाख यादव है। हाँ, और मौर्य भी है ना उसमें साहब। अच्छा। यानी केशव प्रसाद मौर्य की वजह से फूलपुर संसदीय क्षेत्र से जो मौर्य लोग हैं वो केशव मौर्य के साथ नहीं, भाजपा के साथ हैं। अच्छा। इसलिए वहाँ भाजपा भारी पड़ती है। और यादव जो हैं, यादव हैं और जैसे कुछ मुसलमान हैं, मुस्लिम लोग हैं जी। और लोग हैं और जैसे साथ देने वाले, तो वहाँ कांटे की टक्कर बस सपा और बीजेपी के बीच है। अच्छा। अब यही समझ लीजिए, अब कि जैसे अगर प्रवीण पटेल को हटा दिया गया तो कुछ हल्का हो सकता है चुनाव जी, इसलिए कि बीजेपी के लिए कि प्रवीण कुमार पटेल जो है, पटेलों के बाहुल भाई अपना तो हर आदमी देखता है। बिल्कुल। आज के युग में होना नहीं चाहिए। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन जातीय समीकरण के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं ये नहीं होना चाहिए। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन आज कल कहीं भी वो लाख कसम खाएं या मैं खाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग यादव हैं तो मैं अखिलेश के साथ रहूंगा, मैं और कहीं नहीं। हाँ, और कुछ लोग हैं मैं बीजेपी के साथ रहूंगा, ठाकुर ब्राह्मण और जैसे लोग हैं। हाँ, तो इसलिए बीजेपी की भारी थी। अगर प्रवीण कुमार पटेल के हट जाने के बाद थोड़ा सा
कुछ फर्क पड़ने वाला है, लगभग लगभग। अच्छा, अब यहीं पर बात की जाए, जो अभी पूर्व सांसद थी केसरी देवी पटेल जी, जी। इसी लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद थी जी। तो उनके कार्यों से जनता कितना संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट ये कि संतुष्ट तो होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा भाग दौड़ में थोड़ा कमजोर रही। जनता के बीच में कमाना जाने बीच में कमाना जाना। और जैसे कुछ लोग तो हमारे पास ये लोग जानते ही नहीं कि केसरी देवी पटेल हैं कौन। अच्छा अच्छा। तो यह इस वजह से उन्हें अब हटा दिए। पार्टी का मतलब है पता नहीं भाई क्यों, तो कहीं ना क्यों काटा कहीं गया? जो लोगों में बात चल रही है कि केसरी देवी पटेल जी से पहले सांसद थी यहाँ की, जी। तो जो उनसे पटेलों की नाराजगी जो चल रही है, तो क्या वो नाराजगी प्रवीण पटेल के साथ जाएगी? क्या वो नाराजगी पटेल दिखाएंगे प्रवीण पटेल के साथ? नहीं, नहीं दिखाएंगे? ऐसा नहीं। सब वही जाएंगे, जी। है ना? अच्छा चलिए ठीक है, ये तो रही बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण पटेल की। अब वहीं पर इंडिया गठबंधन यानी सपा के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य की बात की जाए तो उनका क्या स्टैंड रहेगा? अब ये कि अगर अमरनाथ मौर्य को लेकर के मौर्य लोग जाते हैं, जैसे केशव मौर्य के साथ सारे पहले अगले वाले पंचवर्षीय में मौर्य के साथ मौर्य रहे हैं, बिल्कुल। तो शायद कुछ, अगर नहीं कुछ तो 25% लोग अमरनाथ मौर्य के साथ जा सकते हैं। इसलिए वहाँ सपा की थोड़ा सा भारी हो रहा है और बीजेपी हल्का हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जो समीकरण पिछले लोकसभा में बना था, यानी कि जो मौर्य समाज की जो वोट थी वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की वजह से बीजेपी में चले गए थे। इस बार इंडिया गठबंधन ने अमरनाथ मौर्य को मैदान में उतारा है, तो क्या वही मौर्य वोट इस बार अमरनाथ मौर्य को मिलने वाला? नहीं, पूरा तो नहीं जा सकता, फिलहाल इतना तो मानना कुछ परसेंट, 25 से 35% लोग कटेंगे। चलिए ठीक है, तो जिस तरह से इस बार जो है इंडिया गठबंधन ने एक नया दांव खेला है फूलपुर लोकसभा में, तो क्या इस दांव पर वो पारंगत पा पाएंगे? लगभग ऐसा लगता है, है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है। हाँ। देखिए दादा राजनीतिक बातों का काफी अच्छे से आंकड़ा बता रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाज भी है। और यहाँ तक कि जब मैं बातचीत कर रहा था, सिर्फ इनसे ओपिनियन पोल जानने की प्रयास कर रहा था, तो ये जातीय समीकरण पर पहुंच गए। कहीं ना कहीं बताते चले कि अगर फूलपुर लोकसभा सहित या फिर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कभी जातीय जनगणना नहीं हुई है, लेकिन जो राजनैतिक आंकड़े बताते हैं तो फूलपुर के ऐसे हैं कि 2.5 लाख की संख्या में पटेल हैं और 2.5 लाख संख्या में यादव है ना, और फिर उसके बाद अन्य हैं, सब मिला के, चाहे वो ब्राह्मण हो फिर या मुस्लिम हो वगैरह जो भी है ना। जी। तो कुल मिला के इस बार जो लड़ाई है वो बड़ी कांटे की होने वाली है, कांटे की दोनों के बीच है। हाँ। अब कब किधर पलड़ा भारी हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर मौर्य 35% से लेकर के 25% तक अमरनाथ मौर्य के साथ चले गए तो बीजेपी वहाँ थोड़ा सा हार जाएगी। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, ये मैं कभी नहीं कहूँगा, ना तो कह सकता हूँ। फिर भी दादा नहीं बोल पाए। कुल मिला के उनका आंकड़ा है कि समीकरण बिगड़ सकता है। हम ऐसा कभी कह नहीं सकते, ये तो माहौल चुनाव को आते आते बन जाता है ना, क्या होगा। अच्छा चाचा आप ये बताएं कि आप अभी तक कितना संतुष्ट हैं सरकार के कार्यों से? और वही है, कल तक मिट कर जिनको आबाद किया मैंने वही यार हैं, बिगड़े दिन आते न बुलाने से। क्या बात है, दादा ने बहुत अच्छा शेर बोला है। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए दादाजी। कहना मतलब कल तक मिट कर जिनको आबाद किया मैंने वही यार हैं, बिगड़े दिन आते न बुलाने से। बड़ी बात कह रहे, बहुत कुछ है, सब कुछ है। समझ में भी एक समझना, समझ के जो न समझे मेरी समझ में वो ना समझे ना समझे। तो दादा इस बार कहीं न कहीं अपने मन से नहीं, मन सी बात नहीं, सीधी सी बात है। अगर जातिवाद पर वोट गया तब तो भाई वहाँ सपा भारी पड़ता है। फूलपुर संसदीय क्षेत्र से सपा भारी पड़ता है। अमरनाथ मौर्य के साथ लोग गए 25% भी, तो सर बस वही बात है कि अगर काश ऐसा होता है तो वहाँ पर बीजेपी थोड़ा वो हो जाता, कमजोर डाउन हो रहा है। अच्छा दादा आप अपनी बात बताइए कि
आप जिस तरह से अभी एक शायराना अंदाज में आपने अपनी बात कही, हाँ, उस बात को हालांकि मैं समझा, लेकिन आपके भाव विचार मिल नहीं रहे हैं। नहीं ऐसा सर, देखिए हमारा मिलना क्या, अकेले से क्या, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल अब जैसा माहौल बनेगा उसके साथ में। चलिए ठीक है। ये एक बड़े बुजुर्ग थे हमारे साथ, उनसे बातचीत कर रहे